काय संपत्च वक्षमाणा, काय संपत्त तो आगे अगले सूत्र में कथन करने वाले हैं, इसलिए उसका विचार वहीं किया जाएगा। तद्धर्म अनभिघातश्च, अब इसकी व्याख्या करते हैं। तद्धर्म अनभिघातश्च, इसका अर्थ क्या? तत् माने वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तत्तद वस्तु, पृथ्वी आदि भूतों का जो धर्म है, काठिन्यता आदि, वे उस योगी जिसने भूतों को जीत लिया है, उसके अभिघातक, प्रतिबंधक, अवरोधक, बाधक नहीं होगा। पृथ्वी की काठिन्यता बाधक नहीं हुआ, तभी तो कहा ना पहले, डुबकी भी लगा सकता है पृथ्वी में और उठ सकता है। उसकी कठिनता उसके लिए बाधक नहीं है, दीवार को आर पार कर देगा, बाधक नहीं है। कि इस तरह से उसको अप्रतिघात शब्द से बोल रहे, अनभिघातश्च, जैसे पृथ्वी की मूर्तियां न निरुद्धि, पृथ्वी मूर्तियां न निरुणद्धि योगिनः शरीरादि क्रिया, योगी के द्वारा किए जाने वाले शरीर आदि जो उन्मज्जन, निमज्जन, आर पार होना इत्यादि जो क्रियाएं, उन क्रियाओं के होने में पृथ्वी अपनी काठिन्यता रूपी धर्म के द्वारा निरोधन नहीं कर सकती, प्रतिबंधक नहीं हो सकती। शिलामपि अनुप्रविशति, पत्थर में भी घुस के बैठ जाएगा। स्तुति है। नापस्निग्ध, क्या जरूरत है इसे बैठने को? नापस्निग्ध क्लेदयन्ति, और जल, यदि स्वभाव है उनका गीला करने का, किसी वस्तु जो आ जाए संपर्क में, लेकिन योगी को गीला भी नहीं कर सकते। जैसी तो बेकार गंगा जी में जाकर स्नान ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अपने इच्छा अधीन है ना, चाहेगा तो गीला हो जाएगा, स्नान कर लेगा, चाहे नहीं चाहे तो नहीं गीला होगा। यही तो उसकी योगी की सामर्थ्य सिद्धि है, और है क्या? इसमें कैसे का प्रश्न ही नहीं उठता है सिद्धियों में। क्यों कैसे, दोनों प्रश्न का जवाब नहीं है सिद्धियों के लिए। एक आम आदमी के लिए पूरे कैसे तुमने किया भाई, पूछा जा सकता है ये क्यों हुआ, लेकिन योगी जो सिद्ध पुरुष है वहां क्यों और कैसे ऐसे परे हो गया। वो तो योगी लोग महाराज जी ऋषि के सरदार में होंगे, अभी क्यों नहीं होंगे? आप उनके दर्शन के योग्य हो जाइएगा तो दर्शन हो जाएंगे। छोटे महाराज जी कहते तुम लोग तो दिखता नहीं, तुम लोगों को अंधे हो, ऐसा बोलते थे। कहते महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहते चलो तुमको हम दिखाते हैं। तो एक अमावस्या का दिन, अरे पूरे दिन चतुर्दशी का दिन ही बोल देते, देखो सुबह 3 बजे उठना, नहा दो कि 4 बजे तक तैयार रहना। वो 4 बजे, पौने 4 बजे जाते थे गंगा जी स्नान करने। कहते उससे पहले तुमको यहीं नहा दो कि आना पड़ेगा, वहां तुम नहाएगा वो नहीं चलेगा, यहाँ नहा के शुद्ध होके चलना पड़ेगा साथ में। तो ठीक है भाई, वही तैयारी हुए, हम लोग नहा धो करके 3-4 चल पड़े उनके पीछे पीछे, वही देखते हैं क्या दिखाएंगे। अब आए और अपना नहाए धोए, हमने उनके कपड़े वपड़े धो लिए, उठा ले लिए। फिर हमने कहा महाराज अरे तुम देखा नहीं? हमारा हमने तो कुछ ही नहीं देखा, बस हमको ये दिख रहा है आपकी लंगोटी और धोती, कुछ नहीं दिख रहा है जिसको हमने धोया। कहते हैं अच्छा बैठो। हम और 2-3 थे और मां, 4 लोग गए थे, चारों बैठे, बोले आंख बंद करके बैठे रहना। और था वो मई महीने कैसे, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठंडी में ठंडी तो थी नहीं, बैठने आराम से बैठे रहे। कुछ देर बाद बड़ी विचित्र स्थिति हुई, महाराज जी भी बैठे हुए हैं और फिर अचानक बोले देखो देखो देखो, आंख खोलो देखो। अब आंख खोल के देखे, आकाश में कुछ विचित्र विचित्र चीज दिखे। मैंने कहा महाराज जी क्या दिख रहा है? चुप, तो चले जाएंगे, चुप रहो बोले। चुप बैठे रहे, तो आए हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। अब देखते रहे और विलक्षण एक से एक दिव्य चीजें दिखाई दी, विचित्र और दिव्य भी, और सब दृश्य मिट गया। फिर हमने जान के कहा महाराज जी तो आपने अपने जादू दिखा दी। कहते अभी तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है सिद्धों से बात करने का, बस हमने तुमको इस तरह से कर दिया, तुम इन सिद्धों को देख पाया।
दिखाई दिया और हम तुमसे बात भी कर लिए, लेकिन तुमको तो सुनाई भी नहीं दिया है। तुम्हारे स्तर उसी का है, तुम अपने स्तर पर रहो, नहीं ये मत सोचो यहाँ अभी भी हैं। अपनी योग्यता नहीं है, हम समझते है ही नहीं, तो उन्होंने दिखा दिया था हम लोगों को, तब हमें मान लिया भाई आज भी ऋषिकेश में है, अब भी है और सदा ही रहते। उनके अभाव कभी नहीं होता, अभाव अपने अंदर है, जिसके वजह से उन भावों का हमें अनुभव में नहीं आता। उनकी सम्मेलन होती है, सिद्धों का सम्मेलन ऋषिकेश में होता है। वैशाख के अमावस्या का दिन विशेष रूप से ऐसा इकट्ठे होते हैं। हमको कहते हैं महाराज जी से तो हर साल वैशाख के अमावस्या में यहाँ ऋषिकेश में आना और रात भर जगना, तुम पर कृपा होगा। बैठे रहो, जब करते रहो, कुछ दिखे ना दिखे, समझे ना समझे, कोई बात नहीं, बैठे रहो 24 घंटा, सोना नहीं, रात भर जगना है, जगे रहना है और जब करते जाओ, तुमको सब उपलब्ध हो सकता है। वो देखते हैं, यहाँ आते हैं और भी जगह इसी तरह से होते, जगह जगह सम्मेलन होता है बोल रहे थे, वो देखते हैं कौन अधिकारी बैठा है, कौन अधिकारी सो रहा है, प्रमादी कौन है, अप्रमादी कौन है, ये वो देखते हैं। और अप्रमादी को जो देना है देख के चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता तुमको कुछ दिया भी उन्होंने। इसे तुम बैठो, तैयार होकर बैठ जाओ बस। जैसे आप जो टीवी ऑन कर दो, ऑन तो करनी पड़ेगी ना आपको, कि ऐसे आ जाएगा कि सब खबर। ऑन करना तुम्हारा काम है, बाकी आता स्वयं। आपको पकड़ना नहीं पड़ता, लाना नहीं पड़ता है, आपने ऑन कर दिया, चालू हो गया, वो लगातार आते रहेगा। बस जब बिजली जाएगी, ऑफ हो जाएगी तो ठप। उसी प्रकार यहां पर भी जब तक हम ऑन हैं तो सिद्ध महापुरुषों का, देवताओं का, अन्य सभीयों की भी, गुरुजनों का, गुरु परंपरा का कृपा अपने आप प्रभावित होता है। लेकिन हम उसके योग्य बने तभी ये सब अनुभव हो सकते हैं। इसलिए गुरुजनों की कृपा भी बहुत जरूरी है, और जो कि अंत में होता है। समस्या तो यही है ना, पहले की कृपाओं का आपने नहीं किया प्राप्त, तो अंतिम कृपा भी प्राप्त नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले चर्चा तो कहा भी था, सबसे पहले आत्मकृपा। आप अपने ऊपर कृपा कीजिए पहले। अपने ऊपर कृपा करने का मतलब क्या? बस यही, सारी आकांक्षा और इच्छाओं को त्याग करके लगो इसमें, बस लग जाओ स्वाध्याय में, साधना। तो लग जाओगे तो ये आत्मकृपा हो गई। इच्छाएं अनेक आती हैं, अवसर भी अनेक मिलते हैं, लेकिन उसे न भटकने वाला, न बह जाने वाला जो व्यक्ति, वही वास्तव में आत्मकृपा कर रहा है। जब आप अपने ऊपर आत्मकृपा इस तरह से करने लगेंगे तो शास्त्र कृपा होती है। तब शास्त्र लगाने के लिए बैठो तो स्वतः ही शास्त्र खुलते जाता है आपके सामने। कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके रहस्य खुल जाएंगे। और जब उस शास्त्र को समझा और रहस्य खोला और उसके अनुसार चल पड़े, फिर तो ईश्वर कृपा होती है, दैवानुग्रह हो जाता है। जब दैवानुग्रह होता है तो महापुरुष संश्रय, तब गुरु का आश्रय मिलता है, तभी गुरु की कृपा होती है। जब गुरु की कृपा होती है सब कुछ अनुभव में आ जाएगा। जो आप सुन रहे ना, अब कथा है ये कथा सुनने के बाद आपके लिए व्यथा है, क्यों? अभी अनुभव में नहीं है। और ये व्यथा ही आपका जीवन में वास्तविक कथा बनेगा। वास्तविक कथा क्या है? कथा, कॉमन माने क्या? कम ब्रह्म, तस्मिन्नेव स्थितिर्यया सा कथा। ब्रह्म में ही स्थिति, वो ब्राह्मी स्थिति का नाम कथा है। वो असली कथा में पहुंच जाओ। शाब्दिक कथा आपके अंदर यदि व्यथा पैदा करता है तो आप आत्म कृपा, शास्त्र कृपा और ईश्वर कृपा के लिए तड़पोगे। जब तब गुरु कृपा होगा और असली कथा में परिणत हो जाता है। इस चीज के लिए सब समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
जो इस मार्ग में गया है वो उस आनंद को पाया है। लेकिन सबसे पहली समस्या है, हम तो वो ऊपर ऊंचा देखते हैं, केवल फल की चिंतन करते हैं। अब तो कृपा ही नहीं होती है, तो शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा कैसे होगा? इसे पहली अपेक्षा है हम अपने ऊपर कृपा कर लें, हम लगें, सबको त्याग कर लगें, किसी भी चीज की आकांक्षा को छोड़ करके योगक्षेम वहाम्यम, इस पर विश्वास करके चलो। योगक्षेम वहाम्यहम जो कहा है उस पर विश्वास कर जाओ। और यही कठिन काम होता है। इस पर विश्वास नहीं होता है किसी को भी। विश्वास महंतों पर है कि वो हमको रखेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, हैं? भंडार के पर्ची पर विश्वास है? किसी को बैंक बैलेंस पर विश्वास है। तो विश्वास अन्यों में है, उस ईश्वर वचन में नहीं है, न ईश्वर में है। तो इसीलिए ही हम लोगों को ये लगता है, ये सब आश्चर्य लगता है, क्या सुना रहे, क्या हो रहा है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन सब कुछ संभव है। नाप स्निग्धा क्लेदयंती नाग्निर्उष्णे दहति उष्णो दहति, और उष्ण अग्नि भी जो है जलाता नहीं है। वायु प्रणाप्य पिसन्न वहति, वायु प्रणामी होता है, वह सबको उड़ा के ले जाने वाला होता है, भी उस योगी को स्पर्श भी नहीं करता। अनावरणात्मक अप्याकाशे भवति आवृत काय, अनावरणात्मक आकाश में भी आवृत काय वाला होकर के स्थिर हो सकता है। सिद्धानम अपि अदृश्यो भवति, सिद्धों के प्रति भी वह अदृश्य हो सकता है। एक योगी दूसरे योगी के प्रति अदृश्य होना चाहेगा तो अदृश्यता को प्राप्त कर सकता है। ये आपका किसका भूत जय का फल बताया वो। लेकिन काय संपत्ति रूपी एक फल जो एक सिद्धि थी वो क्या है वो नहीं बताया था, अवर्णन कर रहे हैं। रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानी काय संपत, रूप लावण्य बल वज्र सहनत्व, वज्र सहनत्व एक है, सहनत्वानी काय संपत। रूप के कारण से वह दर्शनीय हो जाता है, रूप के कारण से वो दर्शनीय हो जाता है। लावण्य के कारण से कांतिमान हो जाता है, बल के कारण से अतिशय बल वाला होगा, और वज्र के समान उसका अवयवों का जो व्यूह रूप है शरीर जो है वह वज्र के समान हो जाता, वज्र सहन नश्चैति। इसी का नाम काय संपत्ति। सही सर्वित सर्वकर्ता कहने वो सर्वित सर्वकर्ता हो जाता है। एकम सांख्यंक योगंच यह पश्यति स पश्यति, वास्तव में कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्ञान मार्ग से चलोगे तो भी ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, और क्रिया प्रधान योग मार्गों को अपनाओगे तो भी यही फल प्राप्त होगा। लेकिन ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता, एक अलग चीज। सिद्धियों में मार्ग कोई भी हो, सिद्धियां वही प्राप्त हो जाती। जैसे आप किसी भी रूट में चले जाइए, हर जगह बिस्लरी बॉटल जरूर मिल जाता है या नहीं? कहा नहीं? उसी प्रकार यहां पर भी आप किसी भी मार्ग से चलिएगा, सिद्धियां तो अवश्य प्राप्त होती हैं। और किस मार्ग में कितनी अभ्यास करने के बाद मिलेगी वो अंतर है। सब मार्ग का अपना अपना महत्व है, और अपने अपने गुरु परंपरा से प्राप्त मार्गों में चल करके किसको कब कैसे मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। अब भूत जय के बाद इंद्रिय जय पर विचार आरंभ करते हैं। ग्रहण स्वरूप अस्मितान्वयार्थवत्व संयमाद इंद्रिय जय। पहले वहां स्थूल स्वरूप सूक्ष्म लिया था ना, उसके बाद बाकी दो वही के वही है, अन्वय और अर्थवत्व। वहां भी अन्वय और अर्थवत्व दो थे ना, यहां भी अन्वय और अर्थवत्व दो हैं, और पहला का तीन में अंतर हो गया, क्योंकि इंद्रियों का कोई स्थूल रूप नहीं होता। इसलिए यहां पर ले रहे ग्रहण स्वरूप और अस्मिता तीन, और बाकी दो वही हैं, अन्वय और अर्थवत्व। इनमें संयम करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सकता है। सामान्य विशेषात्मा शब्दादिर ग्राह्या, ग्राह्य ग्रहण ग्रहिता,
पहले ग्राही समझोगे तो ग्रहण समझोगे, इसलिए ग्रहण की व्याख्या करने के लिए पहले ग्राही के बारे में बता रहे भाष्यकार। सामान्य विशेष रूपा जो शब्दादि है वो क्या है, वो ग्राही है। तेषु इंद्रियाणाम वृत्तिर, और ग्राहियों को अनुभव करने के लिए जो इंद्रियों की वृत्ति जाती है इसी का नाम ग्रहण। और ग्रहण रूपी वृत्तियों के द्वारा ग्राही रूपा शब्दादियों को ग्रहिता रूपा जीवात्मा अनुभव करता है। नचत सामान्य मात्र ग्रहणाकारम कथम अनालोचित विषय विशेष इंद्रियेण मनसा अनुव्यवस्थीयेत इति तत्सामान्य मात्र ग्रहणाकारम। वह इंद्रिया जो है कभी भी किसी वस्तु का सामान्य मात्र ग्रहण करने वाला नहीं होता। इंद्रियां जब भी किसी वस्तु को ग्रहण करती हैं उसका किंचित विशेष को जरूर ग्रहण करेगी। समस्त विशेष को ग्रहण न करने से संशय होता है, लेकिन विशेष के बिना केवल सामान्य को ग्रहण करे ऐसा कभी नहीं हो सकता। तत्सामान्य मात्र ग्रहणाकार न, इंद्रिय समूह केवल सामान्य को ही ग्रहण कभी भी नहीं करती हैं। क्यों? कथम अनालोचित विषय विशेष इंद्रियेण मनसा अनुव्यवसीयता। यदि इंद्रियों ने वस्तु का विशेष स्वरूप को ग्रहण नहीं किया है फिर मन उसका निश्चय कैसे कर पाएगा? विशेष स्वरूप का निश्चय करता है ना मन, वो कैसे निश्चय किया? मन के द्वारा गृहित विशेष स्वरूप, मन जो निश्चय कर रहा है विशेष स्वरूप को, उसके आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा ही कि इंद्रियां जरूर विशेष स्वरूप को ग्रहण किए थे। यदि इंद्रियां अपना वस्तु शब्दादियों का विशेष स्वरूप ग्रहण न किए होते तो मन भी उन विशेष स्वरूपों का चिंतन कर निश्चय नहीं कर सकता है। अनालोचित इंद्रियेण सविषय विशेष अनालोचित चेत तर्हि कथम मनसा अनुव्यवसीयेत इति, ऐसा अन्वय कर लेना। ये हो गया ग्रहण की व्याख्या। अब स्वरूप की व्याख्या करते हैं। इंद्रियों का स्वरूप क्या है? स्वरूपम च पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य सामान्य विशेषयोर अयुत सिद्धावे भेदानुगत समूह द्रव्यम इंद्रियम। स्वरूप इसका द्रव्यात्मक है, इंद्रियां भी द्रव्य हैं, लेकिन कैसी द्रव्य है? वो जड़ात्मक घटपटादि जैसा द्रव्य नहीं है, किंतु ये है प्रकाशात्मनः बुद्धिसत्वस्य। प्रकाश रूपा जो बुद्धिसत्व है उसी का सामान्य विशेष अयुत सिद्ध अवयवों वाला भेद युक्त समूह विशेष का नाम इंद्रिय है। अनेकों परमाणु के झुंड के समान है। इसे कहते अयुत सिद्ध अवयव ही है, इनका अवयवों को अलग करके आप ग्रहण भी नहीं कर सकते। अयुत सिद्ध अवयवगत भेद से युक्त है, एक अखंडाकार वस्तु नहीं है ये, किंतु इसके अंदर अवयव हैं, लेकिन उन अवयवों को आप अलग अलग करके ग्रहण नहीं कर सकते। अति सूक्ष्मता, इसलिए कहते अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगत समूह द्रव्यम इंद्रियम। किसका कार्यभूत है ये? लेकिन बुद्धि सत्व का। बुद्धि सत्व कैसी है? प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व को लेना है। उसी प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व का सामान्य और विशेष उभयात्मिका ये इंद्रिय हुआ करता है। तेषाम तृतीयम रूपम, उन्हीं इंद्रियों का तीसरा तत्व है रूप। क्या है वो रूप? अस्मिता लक्षणो अहंकार। और अस्मिता क्या है? अहंकार है। उनका अपना अपना रूप अलग अलग है, हर इंद्रिय का अपना अपना स्वरूप अलग है। कृष्ण ताराग्रवर्ती वगैरह नया एक बार बताते ना कौन चीज कहाँ रहता है, किस उसका स्वरूप वर्णन कर रहे हैं अनुभव करने के लिए, है ना। नासाग्रवर्ती, चक्षु कहाँ है? कृष्ण ताराग्रवर्ती। घ्राण कहाँ है? नासाग्रवर्ती, वर्णन किया कि नहीं। रसना जो जीवाग्रवर्ती है, और तक सर्व शरीरवर्ती है। हर इंद्रिय का अपना अपना स्थान विशेष, और उसमें उसका रूप क्या है वो बता दिया, स्वरूप बता चुके हैं। उस स्वरूप से उस स्थान विशेष में अनुभव में आता है। तेषां तृतीयम रूपम। चतुर्थम तो अस्मिता। अस्मिता क्या चीज है? तृतीय अस्मिता रूपा जो चीज वो अहंकार ही है।
बिना अहंकार के सब स्थान रहते हुए कोई फायदा नहीं है। कृष्ण ताराग्रवर्ती का अभिमान यदि आप न करें, फिर मैं देख रहा हूं बोलेगा कौन? कृष्ण ताराग्रवर्ती में चक्षु है, उस चक्षु का अहंकार के साथ संबंध न हो तो आप बोल सकते हो कि मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं व्यवहार कब होता है? जब अहंकार का उस चक्षु के साथ संबंध होता है। मैं सूंघ रहा हूं जब अहंकार का घ्राणेन्द्र के साथ संबंध हो जाता है, तभी होगा ना। इसलिए कहते हैं उसका तीसरा जो स्वरूप है वो अस्मितात्मिका माननी चाहिए। तत्स्थान विशेषों के साथ अहंकार का संबंध स्वरूप अस्मितात्मिका, वही उसका असली स्वरूप है। तस्य सामान्यस्य इंद्रियाणि विशेषाः, क्योंकि इसलिए अहंकार का कार्य है इंद्रिया। अहंकार क्या है? सामान्य कारण रूप है, और इंद्रिया उसका विशेष है अर्थात कार्य रूप है। इसलिए मनोग्राह्य जो विशेष है इंद्रियग्राह्य अधीन होने से वो आपका हो गया ग्रहण रूपता। और उसकी स्वरूपता क्या है? प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व का ही कार्यात्मक होकर के अनुभव में आज जो द्रव्य स्वरूपा विशेष वो इंद्रिय है। उस स्थानादि के साथ अभिमान करता हो जो अस्मिता रूपा है वो उसका रूप है। और चौथा पांचवा आप जानते ही हैं वो अन्वय और अर्थवत्व। अन्वय क्या है? चतुर्थम रूपम व्यवसायत्मक प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा एषाम इंद्रियाणि साहंकाराणि परिणामा। अन्वय पूर्वत यहाँ पर भी त्रिगुणात्मक है। गुणा अन्वया, कैसे गुण है वो अन्वया? यह गुण का स्वरूप क्या है? व्यवसायत्मक है। व्यवसाय को समझने के लिए व्यवसाय समझना पड़ेगा, दोनों में अंतर है व्यवसाय और व्यवसाय। पहले व्यवसायत्मक अन्वय को देखा, अब व्यवसायत्मक अन्वय को देख रहे हैं। व्यवसायत्मक अन्वय पंच तन्मात्राएं भूत भौतिक सृष्टि जड़ात्मक होता है। व्यवसायत्मक जो अन्वय जो पूर्व में पढ़ा था भूत जय प्रकरण में, वह भूत जय प्रकरण पढ़े थे भूतात्मक जो अन्वय थे, भूत का कारणीभूत जो अन्वय थे, गुण थे, वो किस रूप में गुण है? वो जड़ात्मक है। और आप जो देख रहे हैं आप गुण का जो रूप वह व्यवसायत्मक रूप है, वह साहंकार इंद्रियात्मक स्वरूप है, चेतन प्रधान स्वरूप है। इसलिए कहते हैं यहां जो देख रहे हो ये व्यवसायत्मक प्रकाश क्रिया स्थिति वही है। गुणों का सत्वगुण का प्रकाश है, रजगुण का क्रिया है, तमगुण का स्थिति रूपा है। ये शाम इन्हीं गुणों का ये सारी इंद्रियां अहंकार सहित साहंकार इंद्रियाणी परिणाम, अहंकार सहित सारी इंद्रियां परिणाम है। पंचमम रूपम गुणेशु यदनुगतम पुरुषार्थवत्तम इति। पूर्वत्या पर भी भूतों का भी क्या है? अर्थवत्व पुरुषार्थवत्ता, उपभोग दे रहा है मोक्ष के लिए अनुकूल हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर अभी ये जो इंद्रियों के अंदर अर्थवत्व ही है, ये इंद्रियां आपके भोग के लिए प्रवृत्त हो रही हैं अथवा ये इंद्रियां मोक्ष के लिए प्रवृत्त हो रही हैं, इस पर निर्भर है उसकी अर्थवत्ता। ये पांचवा रूप है इन समस्त इंद्रियों में। गुणेशु यद अनुगतम, गुणों में जो विद्यमान पुरुषार्थवत्व है उसी को यहाँ इसका पांचवा रूप है अर्थवत्व रूपेण कथन हुआ। अब इन पांचों रूपों में संयम करने से पंचस्वेतेषु इंद्रिय रूपेषु यथाक्रम संयम, इन पांचों स्वरूप जो इंद्रियों का बताया गया, ग्रहणात्मक रूप, स्वरूपात्मक रूप, अस्मितात्मक रूप, व्यवसायत्मक अन्वयात्मक रूप और अंत में पुरुषार्थवत्व रूप जो अर्थवत्व स्वरूप है, इनके इंद्रियों में विद्यमान इन स्वरूपों में यदि आप संयम कर पाओगे तो तत्र तत्र जयं कृत्वा उन एक एक करके सब पर विजय को प्राप्त करता हुआ पंच रूप जयाद इंद्रिय, पांच स्वरूपों पर जब जय पाओगे तो उस एक इंद्रिय पर विजय हुआ। ऐसा पांचों इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियों के जो वस्तु स्वरूप है इन पर जीत जाओगे तो पूर्ण इंद्रिय जयी हो जाते हो। प्रादुर्भवती योगिनः, उस योगी के प्रति इंद्रिय जय प्रादुर्भाव हो जाता है। इससे क्या लाभ होगा? इतना मेहनत करके इंद्रिय जय पाएंगे, इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा कि आप मोक्ष के नजदीक पहुंच जाओगे। मोक्ष के नजदीक पहुंच गया वो आदमी। क्यों? ततो मनोज वित्तम विकर्ण भाव प्रधान
ततः मनोजवित्वम विकर्ण भाव और प्रधान जयश्चैती। 3 बात है। एक तो मन के सदृश वेग वाला आप हो जाओगे, मनोजवित्तम। काय का, शरीर का भी ऐसा अनुत्तम वेग प्राप्त होगा जैसे मन सोचते सोचते पहुंच जाता है जहां चाहेगा वहां, और आप यहां के सब भूल जाते हो। शरीर यही है और कहीं और चले, किसी और दुनिया में बैठे हुए हैं। तद सशरीर ही आप जा सकोगे। इसे क्या लाभ होगा महाराज? ये है कि विकर्ण भाव, बिना इंद्रियों का भी आपकी प्रवृत्ति हो सकती है। अब तो इंद्रियाधीन शरीराधीन व्यवहार है, अब शरीर निरपेक्ष इंद्र निरपेक्ष व्यवहार हो सकता है। पाणिपादो जवनो गृहीता ईश्वर में वर्णन हुआ है, वो आप में आ सकता है। इससे लाभ और प्रधान ज्येष्ठ, प्रकृति पर विजय पा लिया तो मोक्ष ही हो गया, और क्या रह जाता है? फिर तो मोक्ष में पहुंच जाएगा। प्रकृति पर विजय पाया आपने, अब जब प्रकृति आपके लिए सृष्टि करना ही बंद कर देगी, जब आपके अधीन हो गया। जब भगवान के लिए भगवान की माया फंसाती है क्या कभी? भगवान की माया भगवान को ही फंसावे, ऐसे कभी नहीं होता। तो आपके अधीन रहने वाली आपकी जो प्रकृति अब आपको कैसे फंसाएगी? अब हमारी प्रकृति, हम लोगों की अपनी अपनी जो प्रकृति है, अपनी अपनी जो अविद्या है, माया है, वो हमारे अपने अधीन नहीं है। इसलिए लगता है कि हमारी अविद्या से प्रतिस्थापित जो संसार है वह हमें बंधन में डाल रही है, सुख दुख दे रही है। लगता है हमें अभी सिद्धियां उपलब्ध नहीं है, हम योगी नहीं है, हम ज्ञानी नहीं है, ऐसा भ्रांति हो गई है। अरे भ्रांति को दूर करने के लिए पापड़ बेलने के लिए कह रहे हैं, परेशान करो भाई, मेहनत करो। कब हुई, कैसा हुई, इसका कोई जवाब नहीं है। हुई है इसलिए भान हो रहा है, भ्रांति हो रही है। और ये भ्रांति है इसलिए सिद्ध हुआ कि शास्त्र कहता है कि तुम्हारा अपना असली दूसरा था, तुम प्रकृति जयी थे और वह प्रकृति वशी हो गए हो। उल्टा अपने आप को अल्पज्ञ मान रहे हो, अल्पशक्तिमान मान रहे हो। यही सिद्ध करता है कि तुम अविद्याग्रस्त हो। अब आदमी का पहचान क्या है? आदमी दारू पिया कि नहीं पिया है? पहचान है ना इसका अभी कि नहीं है? तो मुंह से दुर्गंध आता है, आज कुछ और भी होते ना, मुंह में लगा देते हैं, उस गैस से पता लग जाता है, रंग बदल जाती है उसकी, अनेक प्रक्रिया है जानने का। लेकिन अनुमान तो हो ही जाता है कि आदमी पिया हुआ है। तो उसी प्रकार से आप अविद्या वाले हैं, ये अनुमान आप स्वयं कर सकते हैं, है कि नहीं? वारुणी माया है ये जिसको सब पी रखे हैं। प्रत्यक्ष हो रहा। हाँ, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम? प्रत्यक्ष से और प्रमाण की जरूरत क्या? अब इसको दूर करने के लिए प्रमाण की जरूरत पड़ रही है। हाँ, वह प्रमाण के रूप में योग सूत्रों को, ब्रह्म सूत्रों को हम लोग अध्ययन करते हैं। इसीलिए तो काय से अनुत्तमो गति लाभो मनोजवित्तम, काय का अनुत्तम जो गति लाभ, जिससे और उत्तम गति नाम का वस्तु नहीं हो सकती। न विधि उत्तमो यस्मात् इति अनुत्तम, बहुरी समास कर देना, घटिया अर्थ नहीं करना। अनुत्तम का मतलब अनुत्तम में उत्तम नहीं, घटिया, घटिया गति ऐसा अर्थ नहीं। या बहुरी समास है, न उत्तम अनुत्तम, ऐसा तत्पुरुष नहीं, तत्पुरुष समास नहीं करना है। न विधि उत्तमो यस्मात्, जिससे और उत्तम कोई गति नहीं है, उसका नाम अनुत्तम गति। तारस गति को प्राप्त करता है। कौन सी गति है वो? मनोजवित्तम कह दिया। मनोवत अनेक योजनांतरितम अपि देशम झटित्येव क्षणार्धेनैव गच्छति मनोजवित्तम। मन के समान अनेक योजन दूर में रहने वाला वस्तु के पास भी झटिति, क्षणार्ध में, क्षण भी नहीं, क्षणार्ध में, क्षणार्ध में ही वह पहुंचने की सामर्थ्य वाला हो जाता है। इति भावः विदेहानाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश काल विषयापेक्ष वृत्ति लाभो विकर्ण भाव। अब शरीर निरपेक्ष होकर के जब योगी कहीं और रहेगा तो शरीर के बिना क्या उसकी इंद्रियां वहां काम करेगी कि नहीं करेगी? कहते इंद्रियों की भी जरूरत नहीं वहां पर।
विदेहानाम योगिनाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश अभिप्रेत काल अभिप्रेत विषयापेक्ष वृत्ति लाभ विकरण। शरीर आदि के बिना भी योगी इंद्रियों का अभिप्रेत जो देश है, इंद्रियों के अभिप्रेत जो काल है, इंद्रियों के विपरीत विषय को ग्रहण जो कर लेता है उसी का नाम विकर्ण भाव। सर्व प्रकृति विकार वशित्तंच प्रधान एक व्याख्या। सर्व प्रकृति विकार वशित्तम, प्रकृति विकृति भाव में विद्यमान समस्त प्रधान का मूल प्रकृति पर भी आपका विजय हो जाता है, उसी का नाम प्रधान जयती। एता तिस्र सिद्धयो मधु प्रतीका उच्चन्ते। क्योंकि 49 के बाद 50वें सूत्र में ज्ञान की विभिन्न भूमियों का विचार करेंगे। इसलिए जानकारियां बता रहे हैं ये सिद्धि जो प्राप्त की उस सिद्ध की अवस्था विशेष का नाम मधु प्रतीका। एता तिस्र सिद्धयो मधु प्रतीका उच्चन्ते। एताश्च कर्ण पंचक रूप जयादिगम्यन्ते। और ये तीनों कुल मिलित सम्मिलित जो सिद्धि है वह कर्ण पंचक पर विजय प्राप्त करने से ही होता है। आप भूत जय इंद्रिय जय दोनों जय करने से मधु प्रतीका नामक जो भूमि आपको प्राप्त हुआ है, इसका नतीजा क्या होगा, इसका भी फल क्या है। इस भूमि तक पहुंचने का प्रयास करने की जरूरत क्या, तो कहते सत्य पुरुष अनता ख्याति मात्र सर्वभाविष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व सर्वज्ञातृत्व सर्वज्ञाता सर्वज्ञ हो जाता है। अभी लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, घबराइएगा नहीं। मोक्ष के पास में बार बार बोल रहे, इसलिए मोक्ष के पास पहुंच गया है, द्वार पर पहुंच गया, अभी गेट पास नहीं मिला। स्वामी जी, इस योगी का पतन भी हो सकता है? क्यों नहीं, प्रकृति लय में ही पड़ा रह सकता है वो। और प्रकृति लय पहले बता चुके हैं 1,00,000 मनवंतर से ज्यादा सड़ते सड़ते पड़ा रहेगा वो बेचारा। सड़ नहीं है इधर से, न मुक्ति में गया न वापस यहाँ आ भी नहीं सकता दोबारा कुछ करने के लिए, न इधर का न उधर का, बीच फंस गया वो। उतने मनवंतर के बाद फिर उसको जन्म मिलेगा, उस योगी को क्या फायदा हुआ। वो प्रकृति लय रूपा प्रकृति जय करके प्रकृति लय हो जाए तो व्यर्थ ही है वो सारा मेहनत। इसे अगले सीढ़ी बताएंगे, इसलिए मोक्ष की। अब जब मोक्ष के द्वार पर पहुंच गयो, सत्पुरुष की अन्यता ख्याति होने लगती है। सत्पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, सर्वाधिष्ठान हो जाता है वह योगी, और सर्वज्ञ भी हो जाता है वह योगी। सर्वाधिष्ठान और सर्वज्ञ, यही तो सगुण ब्रह्म का लक्षण है। ईश्वर का लक्षण है क्या, सारा जगत का अधिष्ठान कौन है, सगुण ब्रह्म। मायावच्छिन्न चैतन्य में ही तो सारा जगत है कि किसी और में। जब वेदांति के मायावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है, वही समस्त जगत का अधिष्ठान है। और योगी भी ईश्वर हो गया कि नहीं हो गया, और वो ईश्वर सर्वज्ञ भी है, तो आप भी सर्वज्ञ हो ही गए। तो सर्वाधिष्ठानत्व और सर्वज्ञत्व की प्राप्ति का मतलब ईश्वरत्व की प्राप्ति, अभी निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, केवल सगुण ईश्वरत्व की प्राप्ति हो गई। इससे भी ऊपर जब उठेगा तब तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान में पहुंचेगा, वो असली कैवल्य है, जो आगे विचार करेंगे। अब इस सूत्र के भाष्य को देखिए। निर्धूत रजस्तमो मलस्य बुद्धि सत्वस्य परे वैशारद्य परस्याम वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य सत्य पुरुष अनता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्व। निर्धूत रजस्तमो मलस्य, रजगुण और तमगुण रूपी मल जिसका धुल चुका है, बुद्धि सत्वस्य, ऐसा बुद्धि सत्व अंतःकरण है जिसका, उस योगी के अंदर परे वैशारद्य परस्याम वशीकार संज्ञायांच वर्तमानस्य, पर वैराग्य, परे वैशारद्य परस्याम वैराग्य वैशिकार संज्ञायांच वैराग्य, पर वैराग्य प्राप्त है अथवा वैशिकार संज्ञा से थोड़ा कम है ना, पर वैराग्य से निम्न स्तर है वैशिकार संज्ञा वैराग्य। इन दोनों में से किसी भी अवस्था में रहेगा वो तो भी कहते क्या होता है, वर्तमानस्य योगिनः सत्य पुरुष अनत्याख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य। उसको साफ साफ नीर क्षीर न्याय
हंस जो है जैसा सांप उसको आंखों के सामने दिख रहा है, ये दूध है, ये जल है। सम्मिश्रित दूध जल में भी हंस को दूध और जल भिन्न भिन्न रूपेण दिखता है। चकोर एक जमाने में कभी पक्षी हुआ करता था, आज किसी को उसका पहचान भी नहीं, पता भी नहीं, या नहीं। लेकिन वो विलक्षण होता था। वो बैठा है भोजन के टेबल पर या पंगत पर, किसमें जहर पड़ा है उस तरफ देखता है, उसकी आंखें लाल हो जाते हैं। उस भोजन में विद्यमान उस जहर को देखता है, भोजन को नहीं देख रहा है, पृथक करके देखता है। प्रकृति में ऐसे जीवों में भगवान ने दिखा दिया है जो आपके अंदर भी संभव है। क्या? ये जो पुरुष चैतन्य और माया प्रकृति, ये जो जड़ ग्रंथि हो रखा है, इस ग्रंथि को आप अलग अलग करके देख सकते हैं। ये सत्व है, ये चैतन्य है, ये जो जड़ है ये प्रकृति का कार्यभूत तत्व है, ये अंतःकरण है, और ये अलग चेतन, मैं अलग हूं, मेरा अपना स्वरूप सच्चिदानंद रूप अलग है। दोनों को अलग अलग देखने की क्षमता सत्य पुरुष अनन्या ख्याति, वो उस समय में उदय होता है। सत्य पुरुष अनन्या ख्याति रो मात्र रूप प्रतिष्ठा, उसी में ही केवल स्थित रहने वाला जो योगी है, वह योगी ही ईश्वर बन जाता है। वह सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम, वह योगी के अंदर यह सामर्थ्य जग गया कि वो सकल भाव पदार्थों का, समस्त जगत का, अखिल ब्रह्मांड का वो अधिष्ठाता हो जाता है। सर्वात्मानो गुणाः व्यवसाय व्यवसायत्मकाः स्वामिनं क्षेत्रज्ञं प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेन उपतिष्ठन्ते इत्यर्थ। साफ कर दिया। ये जो सर्वरूप को धारण करने की क्षमता वाले, घटपट मट सारा संसार रूप भी धारण करने वाले कौन? गुणा। सर्वात्मा ने आत्मा से जीवात्मा ने ना, सर्वात्मा सर्वरूपे रूपा घटपटादि रूपा का गुणा व्यवसाय व्यवसायत्मक, इंद्रिय और विषय विभाग से विभक्त होकर के अनुभव जो होते हैं, वे सारे के सारे प्रकाश जड़ रूपा स्वामिनम क्षेत्रज्ञम हृदि। ये जो अभी स्वामी है ये क्षेत्रज्ञ है, अभी शुद्ध हुआ नहीं, पुरुष नहीं हुआ है, अभी अपना पुरुष रूप में स्थित नहीं है, किंतु ये क्षेत्रज्ञ है, ये स्वामी है। इसके प्रति ये सारा चित जड़ ग्रंथि और चित जड़ा तो सारा जगत अशेष दृश्यात्मक, इस योगी के प्रति समस्त वस्तु दृश्य रूपेण उपस्थित है। अतएव वह सकल दृश्य का अधिष्ठाता हो गया, सकल दृश्यों का वह अधिष्ठाता हो गया, वही उसका अपना असली रूप था। अब लेकिन अभी रूप में स्थित नहीं हुआ, अभी उसको दृश्य दिख रहा है। जब तक दृश्य दिखाई दे रहा है तब तक मुक्त नहीं है। देखो नजदीक, वेदांत के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं ये। जब तक दृश्य है, यत्र द्वैत इव भवति तत्र भयम भवति, जब द्वैत के समान हो जाए, यहां तभी दृश्य दिख रहा है, समान भी नहीं, दृश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, अखिल ब्रह्मांड को अपने स्वांत परिकल्पित दृश्य रूप में दिख रहा है। स्व अंतःकरण में ही परिकल्पित अनंत ब्रह्मांड रूपेण जब बाह्य जगत को अनुभव करता है, जिसको साफ साफ शंकराचार्य ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पहला श्लोक में कहा है। कहा यह सब भीतर में है, बहिरीव उद्भूतम माया, अपनी अविद्या अपनी माया से स्वांत परिकल्पित अनंत ब्रह्मांड भी बाह्य रूपेण बहिष्ठ रूपेण हमें परिदृश्यमान होता है। बस तब भी लगे दृश्य दृष्टि भाव विद्यमान है, अतएव मुक्त नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वह क्षेत्रज्ञ के प्रति अशेष संसार दृश्यात्मत्र प्रतिष्ठन्ते इत्यर्थः। ये सर्वाधिष्ठातृत्व की व्याख्या और सर्वज्ञातृत्व, सर्वज्ञातृत्व भी फल मिलता है। सर्वज्ञातृत्व क्या है? सर्वात्मनां गुणानां शांतोयितव्यपदेश्य धर्मत्वेन व्यस्ततानां अक्रमोपारूढ़ं विवेकजं ज्ञानम् इत्यर्थः। शांत उदित और अव्यपदेश्य,
धर्म भाव से व्यवस्थित है कौन? सर्वात्मक के गुण। चित जड़ इंद्रिय विषयात्मक के सारा जगत रूपेण क्या है? ये गुण ही व्यवस्थित होकर खड़े होकर हमें दिखाई दे रहे हैं। गुणमयी माया है ना, दैवी ऐसा गुणमयी माया। गुणमयी जगत इसलिए उसी का शब्दावली दूसरे शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं। सर्वात्म नाम घटादि रूपाणाम गुणानाम सत्वरज तमसाम शांतोदित व्यपदेश धर्मत्वेन व्यवस्थितानाम अक्रमोपारूढ़ानाम। लेकिन वे कैसे हैं? वह गुणों का अक्रम बिना क्रम का उपारूढ़ है, अनुभूत हो रहे हैं। विवेकजन्य ज्ञानम, विवेकजन्य ज्ञान। इस सिद्धि का नाम क्या दे रहे हैं? वो भूमि मधु प्रतिका थी और यह इति एषा विशोका नाम सिद्धि ही, विशोका नाम की सिद्धि है कि यहां पहुंचने के बाद उसका शोक कभी नहीं हो सकता। मुक्ति भले ना हो लेकिन शोक कभी नहीं होगा। इसे न शोक में है न अपना आनंद रूपता में है, बीच में थोड़ा फंसा पड़ा है। तो कहते हैं याम प्राप्य योगी सर्वज्ञ क्षीण क्लेश बंधनो वशी विहरति। इसको प्राप्त करके योगी जो है सर्वज्ञ होकर के क्षीण क्लेश बंधन वाला होकर के, क्लेश उसका क्षीण हो गया, बंधन भी शिथिल हो चुका है। वह योगी अपना माया को, अपनी माया को अपने वश में रख करके विहार करते रहता है। ऐसे विहार ही सब गड़बड़ हो गया। अब उस विहार से भी वैराग्य हो जाए तो तद वैराग्याद विदोष बीज क्षये कैवल्यम, तब मोक्ष होता है। कितनी योग मार्गी लोग इतना बता दिए, वेदांत में भी इतना नहीं समझाया गया है। इस रास्ते के बारे में कितना जटिल रास्ता है, कितने जगह है फंसने के। अंतिम वाला उस सीढ़ी में भी कहते आप फंस जाओगे, विहार करने लगोगे। प्रैक्टिकल उतारना मुश्किल पड़ता है। मुश्किल कुछ नहीं है, मनुष्य को कोई चीज मुश्किल नहीं है, बस वो लगे तो सही। लगता नहीं, यही तो वैराग्य नहीं। आरंभिक वैराग्य नहीं है ना, अभी यतमान वैराग्य ही नहीं है। व्यतिरेक केंद्रीय वशीकार पर वैराग्य, और अंत में कहता है वो सर्वज्ञता से वैराग्य हो जाए। परमात्मा चाहता मैं तो बनूं। यही तो समझ क्या करोगे? अनेक जन्म संसिद्ध, इसलिए कहा है अनेक जन्म आपको पहले महंत बनना पड़ेगा, फिर उसमें भी सच्चे दिल से संतों की सेवा करोगे तो, नहीं तो कुत्ता बनना पड़ेगा। साहब कहा है ना, महंत के लिए दंड क्या था? इसको कुत्ता बनाओ बोला था कि नहीं बना? कुत्ते को एकदम महंत बना दो इसको। इसे सच्चे दिल से महंत होकर प्राप्त धन दौलत से संतों की सेवा करो, जनता की सेवा करो, भला करो, तो अंतःकरण शुद्धि होगा। धीरे धीरे ये सब चीज होने लगी। जो जहां है वहीं से आगे बढ़ सकता है। जो महंत है तो कोई आपत्ति नहीं, वो कोई अभिशाप नहीं है। लेकिन अभिशाप तब है जब उसका दुरुपयोग हो जाता है। कोई भी चीज अभिशाप यदि दुरुपयोग किया जाए वही रोग का कारण बन जाएगा, वही समय पर क्लेशों का कारण बन जाता है। आपको आंख दिया हुआ है, 24 घंटा आप टीवी देखते रहो तो क्या होगा? खराब हो जाएगा वो। अरे कभी तो बाहर घूमो, कभी तो आकाश को देखो, पेड़ पौधा को देखो, पहाड़ को देखोगे, तब तो आंख ठीक रहेगा। अति सर्वत्र वर्जित, किसी चीज का भी अति नहीं होना चाहिए। अति पैसा भी खराब है। अति सर्वत्र इसलिए कर, सर्वत्र में सर्वविशेष हो, अति वर्जित। तो इसलिए कहते कि देखो तद वैराग्यादपि, उस सर्वज्ञता सर्वाधिष्ठातृत्व में विषयों का नामक सिद्धि से भी जो वैराग्य हो जाता है व्यक्ति को, तब इस दोष का कारणीभूत जो बीज है अविद्या ज्ञान माया क्षय हो जाती है। वह होने पर
कैवल्य की प्राप्ति होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।